अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है आमर अली और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बिन बुलाए रशिया चले इमरान खान साहब वन भी लेने। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं वन भी पर आप चाहोगे भाई। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। भारतीय अखबारों की इन हेडलाइंस को देखकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें जो हैं वो किसी न किसी भारत के एक्सपर्ट के आधार पर आती हैं। तो मुझे इस बार भी ऐसा ही लगा कि भाई हो सकता है कि भारत के किसी एक्सपर्ट ने ये बात कही हो। लेकिन जब खबर को मैंने विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये खबर तो पाकिस्तान से आई है। ये एक्सपर्ट पाकिस्तान के हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं डिफेंस डिटेक्टिव, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सही और सटीक जानकारी वाला सबूतों से भरा हुआ वीडियो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तान के भीतर से इमरान खान के रूस दौरे को लेकर आवाज उठ रही है। क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का यह रूस दौरा भारी पड़ सकता है। इनकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा और इसके साथ ही एक और डिटेल भी दूंगा कि कैसे पाकिस्तान ने इमरान खान के रूस दौरे को लेकर झूठ बोला। झूठ ये बोला कि पुतिन ने इमरान खान को इनवाइट किया है, जबकि हकीकत इसकी उलट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के भीतर से इमरान के रूस दौरे पर सवाल उठा कौन रहा है। उनका नाम है जान अचकजई। पाकिस्तान के सियासी हलकों में, वहां की मीडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। ट्विटर पर जो इनका बायो है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान में इनकी जगह क्या है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुद नेता हैं, बलूचिस्तान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीबीसी के लिए काम कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू होराइजन्स एंड बलूचिस्तान के चेयरमैन भी हैं। तो जान अचकजई साहब ने पाकिस्तानी अखबार है द न्यूज, इसमें एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास विजन की कितनी ज्यादा कमी है। उन्हें पता नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पोल खोली है रूस दौरे पर पाकिस्तानी सरकार के सबसे बड़े झूठ की। अच्छा, मुझे पता है कि इस पर सीमा पार से यानी पाकिस्तान से जो कमेंट्स आने वाले हैं वो कमेंट्स कुछ ऐसे होंगे कि यार ये तो पीएमएलएन वाला है, ये तो गद्दार पार्टी वाले का बंदा है, तो ये कैसे सही बोलेगा, ये तो अगेंस्ट ही बोलेगा हमेशा। लेकिन अगर आप में जरा भी अक्लमंदी बची है तो आप इनकी बातों को, जो ये बात कह रहे हैं, इनका विश्लेषण कीजिए। लॉजिक जो ये दे रहे हैं आप उनको एनालाइज कीजिएगा और न्यूट्रल होके कीजिएगा। और अगर आपने ठान बैठे हैं कि भाई मेरा दिमाग का दरवाजा बंद है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, वो चाहे कितनी भी लॉजिक की बात करे, कितनी भी एनालिटिकल बात करे, तो भाई अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। द न्यूज में जान अचकजई ने इसी 14 फरवरी को आर्टिकल पब्लिश किया है। इसकी हेडिंग है पीएम्स विजिट टू रशिया इल टाइम्ड। हिंदी में कहें तो पीएम रूस के दौरे पर बेहद गलत वक्त पर जा रहे हैं। इसके नीचे लिखा है कि द बॉटम लाइन ऑफ दिस विजिट विल बी अ ब्लो टू पाकिस्तान रेपुटेशन। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इमरान खान के रूस दौरे का सीधा मतलब यह है
कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक तगड़ा झटका साबित होगा। आर्टिकल की शुरुआत ही इतिहास की एक बड़ी गलती के बारे में बताकर की गई है। बताया गया है कि मरहूम जनरल जियाउल हक ने तब ईरान का दौरा किया था जब वहां के शाह की सत्ता बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। जियाउल हक वहां के शाह का समर्थन करने पहुंचे थे। कुछ ही दिनों के भीतर अयतुल्ला खमैनी के नेतृत्व में शाह का तख्ता पलट हो गया। आगे लिखा है कि ऊपर की लाइनों से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान के इतिहास में बेवक्त डिप्लोमेटिक एडवेंचर करना कोई नई बात नहीं है। जान अचकजई साहब ने जियाउल हक वाली गलती की याद इस आर्टिकल में क्यों दिलाई? जाहिर सी बात है कि भाई उस दौरे के बाद से पाकिस्तान और ईरान के संबंध कभी बेहतर नहीं हुए, और ये हम सब जानते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो जियाउल हक की जो बात बताई अचकजई साहब ने, क्या वही बात इमरान खान के इस रूस दौरे पर भी लागू हो सकती है? इसके बारे में बेहद तफसीलात से उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है। उन्होंने लिखा है कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच जंग की नौबत आई है। यूरोप के वो देश जो अमेरिकी कैंप वाले हैं और पूर्वी यूरोप के वो देश जो रूसी कैंप वाले हैं, सब चाहते हैं कि क्रॉस फायर के बीच में आने से बच जाएं। क्रॉस फायर तो समझते ही हैं ना आप, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन दो लोगों के झगड़े में आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इमरान खान के रशिया दौरे की टाइमिंग को गलत बताया है। जान अचकजई ने ऐसा क्यों कहा है, इसके लिए मैं आपको अभी 13 फरवरी को इमरान खान का बयान दिखाना चाहूंगा। ये आर्टिकल भी द न्यूज का ही है। इसमें लिखा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। सुनने में यह बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये उस देश के पीएम कह रहे हैं जिस देश ने अपने फायदे को देखते हुए हर बार कैंप बदला है। सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान में अमेरिका उतरा तो पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका का दामन थाम लिया था, अमेरिकी कैंप में शामिल हो गया था, क्योंकि अमेरिकी कैंप में जाने के फायदे नजर आ रहे थे। लंबे वक्त तक पाकिस्तान अमेरिका से आर्थिक मदद लेता रहा। जब अमेरिकी मदद मिलनी कम होने लगी तो फौरन चीन को सरपरस्त बना लिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए अपने मुस्लिम उम्मा के देशों को ही नहीं बख्शा। सऊदी अरब, जिसने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकाला, हर वक्त मुश्किल में पड़े पाकिस्तान की मदद की, अब भी मदद कर रहा है, उसे छोड़कर पाकिस्तान ने तुर्की का दामन थाम लिया। नया ब्लॉक बना लिया उसने तुर्की के साथ। तुर्की और सऊदी अरब की दुश्मनी जग जाहिर है। लगातार कैंप बदलने वाले देश के पीएम कह रहे हैं कि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अमेरिका और रूस में तनातनी के बीच अगर आप रूस के दौरे पर जाएंगे तो अमेरिका को क्या संदेश जाएगा? यही ना कि आप रूस का पक्ष ले रहे हैं, और वैसे भी आप बौखलाए हुए हैं कि अभी तक बाइडेन ने इमरान खान को फोन क्यों नहीं किया। साफ है, रूस दौरे से इमरान ने बाइडेन की आग में घी डालने का काम किया है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस आर्टिकल में पाकिस्तान सरकार जो है उसके एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश अचकजई साहब ने किया है, और वो झूठ है पीएम इमरान खान के रूस दौरे को लेकर, जिसमें यह सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इमरान खान को बुलाया है, जबकि असलियत कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और ये झूठ बात है। आपको पाकिस्तानी अखबार द न्यूज का इसी 7 फरवरी को पब्लिश आर्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इसकी हेडिंग को पढ़िए। पुतिन के बुलावे पर इमरान खान इस महीने के आखिर में रूस के दौरे पर जाएंगे। नीचे विस्तार से लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनवाइट किया है इमरान खान को रूस आने के लिए, जिसके बाद 2 दिनों के दौरे पर इमरान मॉस्को जा रहे हैं। और ये किसने बोला है? शाह महमूद कुरैशी ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। अब इसी द न्यूज में एक हफ्ते बाद जान अचकजई ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तानी सरकार के इस झूठ को बेपर्दा कर दिया है। अचकजई लिखते हैं कि इस दौरे का सबसे खास पहलू यह है कि रूस ने इनवाइट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से रूसी सरकार को कहा गया कि आप इनविटेशन भेजिए। अब आप ही सोचिए कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह झूठ का ताना बाना उसने बुना, जिससे लोगों को यह संदेश जाए कि देखो हमारे पीएम की कितनी पूछ है, पुतिन ने खुद बुलाया है, लेकिन अंदर खाने में तो मामला ही अलग है। झूठ का पूरा बाजार बना हुआ है। यानी क्लियर है ना कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर झूठा प्रचार किया, अपनी आवाम को ही बेवकूफ बनाया, और ऐसा करना पाकिस्तान की सरकार के लिए कोई नया नहीं है।
इससे पहले मुझे याद है कि जब 1984 का साल था, जब भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार ने इस खबर को कई महीनों तक दबा दिया। लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि सियाचिन पर अब उनका नहीं, भारत का कब्जा हो चुका है। बाद में किसी तरह से कोई जो ये भेद था वो खुला और उसके बाद फिर से नए दौर की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे, जो कि आदत रही है। खैर, ये तो इतिहास की बात हो गई। अब आते हैं जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। तो इसमें अचकजई साहब ने बताया है कि भारत जो है वो क्यों रूस के लिए पाकिस्तान से हमेशा ज्यादा अहम रहा है और रहेगा। अचकजई लिखते हैं, यह ऐसे माहौल में हो रहा है जब पुतिन ने ऑलरेडी पीएम मोदी को फोन करके उनका धन्यवाद किया है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने रूस का साथ दिया था। उसके आगे वो कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि रूस ने हमारा समर्थन नहीं मांगा और ना ही अमेरिका ने हमें मॉस्को जाने से रोका है। तो क्या यह पाकिस्तान की अप्रासंगिकता है या फिर अमेरिका की स्पष्ट समझ है कि हम रूस से खाली हाथ ही वापस आएंगे और आगे की कमजोरी की जब स्थिति होगी पाकिस्तान की, तो वो आईएमएफ और एफएटीएफ जैसे मंचों पर वाशिंगटन से समर्थन मांगेगा, आर्थिक मदद मांगेगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि रूस हमें कुछ क्यों नहीं देने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया था और रूस के साथ साथ अमेरिका में तब कई भारतीय छात्रों की उपस्थिति थी, तब भी इनकार नहीं किया था। और रूस ये जानता है कि पाकिस्तान के समर्थन के लिए उसके पास भारत को खो देना एक विकल्प बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे मदद चाहिए। पाकिस्तान के समर्थन की कीमत रूस को दूसरी मदद और कर्ज देकर चुकानी पड़ेगी। साथ ही मॉस्को को पता है कि पाकिस्तान की मदद कर वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। रूस को दिल्ली का सपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब बाइडेन प्रशासन ने पुतिन को बेहद मुश्किल हालात में डाल दिया है। यूक्रेन संकट में पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन क्राइसिस में रूस का साथ देने की जो मदद जो ऑफर की जा रही है, वो $1 बिलियन के कर्ज के रिक्वेस्ट के साथ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के मोरल सपोर्ट देने के अलावा पाकिस्तान क्या कुछ और मदद दे सकता है, जवान, तकनीक या फिर आर्थिक नजरिए से? जवाब है एक बिग नो, यानी एक बड़ा नहीं। आखिर में जान अचकजई ने लिखा है कि यह दौरा पाकिस्तान की इज्जत खराब करेगा और इस दौरे के बाद पाकिस्तान के पास बेहद कम विकल्प बचेंगे और हम ऑप्शनलेस दिखने लगेंगे। तो आपने देख लिया, जान अचकजई साहब जो हैं, उन्होंने बहुत ही संतुलित और लॉजिकल वे में अपनी पूरी बात को सामने रखा है कि ऐसा क्यों है और इसके लिए उन्होंने इतिहास का रेफरेंस भी दिया है कि शुरू में ऐसा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कमेंट करेंगे कि भाई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। अब नॉर्मली मैं आजकल देख रहा हूं कि लोग, मुझे कई जगह जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्रोपेगेंडा करता है। ठीक है भाई, अगर मैं प्रोपेगेंडा करता हूं तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप मेरे प्रोपेगेंडा को तोड़िए। आप मेरे दिए गए फैक्ट्स के बदले अपने फैक्ट्स लेकर आइए, सबूत लेकर आइए। ऐसे हवा में बातें मत किया कीजिए, वरना जिस दिन मैं आया ना अपनी पे, तो फिर आपकी भी पैंट उतार दूंगा मैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से जो बातें दिखाई हैं, और ये आपके यहां के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें कुछ भी मेरा नहीं, ये आपके यहां का बंदा है वो कह रहा है। तो आप इसे एनालाइज करिए कि क्या वाकई ऐसी बात है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और उसके बाद कमेंट कीजिए। अच्छे कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, वो चाहे पाकिस्तान से आए, वो चाहे भारत से आए। लेकिन हाँ, अब अगर जबरन लफाजी में आप मुझे टारगेट करोगे तो फिर किसी न किसी दिन तो जवाब दूंगा मैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक फैलेगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो बिन बुलाए मेहमान तो हमारे जा रहे हैं, हमें भी अच्छी तवक्को थी, लेकिन ये है कि अच्छी तवक्को है अभी थी नहीं है भाई, क्योंकि अभी वो गए नहीं, पहुंचे नहीं वहाँ। क्योंकि शुक्र है कि एक भाई आर्टिकल लिखने वाले बंदे ने हमें पहले ही भाई उनकी जो जानकारी है वो हमें दे दी। जान अचकजई साहब, हाँ, जान अचकजई ने जानकारी सब कुछ दे दी कि क्या उधर उसने जाकर करना है, क्या नहीं करना। बिन बुलाया मेहमान, पहले तो इस बात पर आता है कि बिन बुलाया मेहमान कहाँ, अगर बुलाते हैं तो जाता है ना। चाइना ने पहला इनविटेशन भेजा तो गया है ना,
कि उधर भी बिन बुलाए मेहमान चला गया है? नहीं, बिन बुलाया नहीं, वहां पर बुलाने पे गया। नहीं, मैं बोलता आज उनकी मतलब कि उन्होंने ऑफिशियल ऐलान भी किया कि हम अपनी पार्लियामेंट में इमरान खान को 15 मिनट कितने उन्होंने बोला था। अब उनको क्या पता कि वो क्या है, शायद उन्होंने देखी भाई, उन्होंने ये भी कहा कि हम इमरान खान को पार्लियामेंट में वो बयान भी कर सकता है, आगे फिर वो क्या बयान करे वो भी शायद अजंकन चई, क्या इसका नाम है, अचकजई, ये भी इसने मेंशन नहीं किया होगा शायद। यार ठीक है बोले आप। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी कुछ बात करें ना। से रिक्वेस्ट है भाई उनसे, इमरान खान साहब से, कि भाई कुछ हमारे लिए लेकर ही आना भाई। अच्छा, क्राइसिस में जा रहा है कि अमेरिका को हम नाराज कर लेंगे, ये सुनते हैं भाई। अमेरिका को तो हमने कई सालों से जवाब दे दिया है, मुंह पर नहीं दिया, जवाब दिया कि नहीं दिया। अभी तक पाकिस्तान खड़ा है अपने पैरों पर, और इमरान खान भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। मोदी ने कभी दिया जो बाइडन को मुंह पर जवाब? दे तो सही, एक बार दिया नहीं था, इतनी डीलें भी कैंसिल होगी, और फिर उनके जाकर पाँव में गिरे कि हमें भाई क्षमा कर दो, हमें ऐसा ना करो हमारे साथ। गिरे है कि नहीं? गिरे है कि नहीं? आपने जब आप बोल रहे हैं कि हमने रशिया के मतलब के इनके हक में दिया है वोट, आपने ना रशिया के हक में दिया है ना अमेरिका के हक में दिया। आपने देखी थी ना न्यूज वर्ल्ड फेयर की, उसने बोला था ना कि हम दोनों के मतलब के कहीं नहीं देंगे वोट किसी को भी, जो भी होता है जो भी करते। तो भाई इमरान खान अगर जाता है तो इसकी जलन अब क्यों उधर से स्टार्ट हो गई है? तो भाई वो ठीक है ना, वर्ल्ड फेयर वाले ने बोला कि हमारे दोनों जो कंट्री है उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं। अगर दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो उन्होंने उनको रखना भी है ना। ये तो नहीं ना कि उन्होंने भाई एक को वोट देना दूसरे को नाराज करना है। तो इसलिए आपको ये भी बता दूं कि अब रशिया को बहुत सारी सपोर्ट इंडिया से चाहिए, ये भी आपको बता दूं। इंडिया क्या सपोर्ट करेगा? इंडिया आपने उधर से शहर ही निकाल रहा है, कहां से सपोर्ट निकालेगा? तो शहरी वहां से कौन नहीं निकाल रहा? पाकिस्तान नहीं निकाल रहा। पाकिस्तान ने ऐलान किया है, ऑफिशियल ऐलान किया कि हम अपने शहरी निकाल रहे हैं उधर से। जरूरत ना होगी, लेकिन भाई सारे निकाल रहे हैं। सऊदी अरेबिया निकाल रहा है, सऊदी अरेबिया, यार आप उस बात को छोड़ो। इंडिया ने निकाला है, पाकिस्तान ने निकाला है। ये होते हैं मर्दानगी वाली बात, ये होते हैं मर्द। यहाँ मर्दानगी भाई आ गई, यहाँ पर मर्दानगी आती है और कुछ नहीं आता। अगर ये ऐलान करे तो फिर आप मुझे बताना कि पाकिस्तान ने ऐलान किया कि आप यूक्रेन से निकल जाए, उधर से जंग स्टार्ट हो जाएगी। और इमरान खान इसी हालात में उसका टूर कर रहा है, और ये प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा तो और क्या कर रहा है? मतलब कि अजंकिर रही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टूर नहीं होगा, ये ऐसा हो रहा है वैसा, पुरानी मिसालें देकर। और भाई कुछ नया भी हमें बताओ ना, तो हमें समझ चले। और नया कौन सा बताएं? अब सियाचिन का तो उन्होंने, अच्छा मैं जब ये वीडियो आई तो मैं ये समझने लगा था कि भाई टूर कैंसिल हो गया, कोई ना। भाई ऐसी जब वीडियो देखी तो फिर पता चला ये तो बस ऐसे शूशाली एक आर्टिकल पर आपने फुल वीडियो बना दी, इधर का ज्ञान दिया इधर का ज्ञान दिया। आप डरते हैं उसको ना दें। इनकी भाई इकोनॉमिक टाइम्स की है न्यूज, कल ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान बर्मा को हथियार दे रहा है। ओ भाई किसको दिल दे? आपको क्या मसला है? आपके पास S-400 है, आपका फेवरेट, आपके पास नंबर 1 आर्मी भी है, आपका रॉ भी है। आपको क्या तो उन्होंने नहीं दिया। आप कभी इटली पर जाकर रोते हैं कि इनको हथियार ना दे, इनको ना दे, इनके हथियार रोके। पाकिस्तान भी कभी गया है। उन्होंने फ्रांस में बोला था और उन्होंने ये कर दिखाना है। कब दिखाएंगे? इन्हीं दिनों ये कब दिखाएंगे ना, और आपके सामने वो न्यूज लेकर आऊंगा और आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो जब ये देते हैं हथियार इंडिया वाले तो आपको क्यों कवर कर रहा होता है मीडिया? आपने देखा नहीं होता। किसने बोला? रशिया को किसने बोला कि आपने S-400 दिया इंडिया को, हमें इससे बहुत खतरा है? हमने उसका काउंटर किया है। आपका लॉन्च किया कि नहीं? इतने मिसाइल किए कि उसके बाद नहीं किए। J-10C आ गया भाई हमारे यहाँ, J-10C आज एक आया हमारे यहाँ भाई। दहशत फैल गया पूरी दुनिया। तो दहशत फैलनी नहीं है और क्या होना है? अभी तो एक आया, जब 24 उतरेंगे तो पानी अर्शे हो जाएगी। अभी तो एक उतरा है, उन्होंने एक सैंपल दिया है। अभी तो जब 24 उतरेंगे तो फिर इंडिया में तो भोपाल मार्च जाएगा। और ये जरूर बोलेंगे कि ये कागज के हैं, चाइना चले ना चले, जो भी आप डायलॉग बोलते हैं। नहीं चले तो भाई चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये तो हमेशा मैं बोलते ही रहूंगा। और है भी, अब तो वो चांद वाली मिसाल ही खत्म कर दे, शाम तक आप मतलब बोल दे ना कि वो उधर क्या यार उस वैली का नाम है,
गुलवान वैली चले तो चले, गुलवान वैली तक चले और फिर आकर पीछे आकर मिसाल पकड़कर सामने खड़े हो जाए और बोले कि हमने बाइकआउट कर देना है। बाइकआउट उन्होंने नहीं किया ऑफिशियली, और दूसरा उन्होंने गया था उनका आरिफ खान था उसका, आई थिंक नाम, वो गया था कश्मीरी, वो उन्होंने भाई पार्टिसिपेट और राम किया। बोलते हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है। ईरान भाई कल उनका आया था ना भाई, उनका जो भी इन्होंने बुलाया था ना पाकिस्तान वालों ने उसको, जो मतलब के हथियार उनका कनेक्शन, उसको बुलाकर समझाया है। अगर उनके इंटेलिजेंस एजेंसी इधर पकड़ी है कि नहीं, पाकिस्तान ने पकड़ी है ना ईरान वालों की, उसी दिन ही उनको बुलाया है कि नहीं आप बंदा बनते हैं या नहीं बनते, फिर आपको बताते हैं कि हम चीज क्या है। एक बार उनको समझाया है, अगर फिर ईरान ऐसी हरकत करेगा तो फिर उनको समझाएंगे नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात जे नशी कर लेना। ठीक है भाई। हाँ। यार वो ईरान आया गया, इसको छोड़े, बिन बुलाए मेहमान पर आए इमरान खान साहब। बिन बुलाए मेहमान मतलब वो जा रहा है, इतनी जलन क्या हो रही है। ये आपका एक बड़ा टीचर बोल रहा है कि पाकिस्तान मीडिया फेक नहीं है। आपका खान सर ने आपको इतनी मिसाल दिया कि ये प्रोपेगेंडा 30 लाख लेकर झूठ बोलता है जी न्यूज पर। इससे ज्यादा और आपको मिसाल क्या चाहेगी? आप प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे तो कर क्या रहे हैं? इधर आप बड़े बड़े ज्ञान देते हैं अकलीतों को, उधर हकूक मिल रहे हैं, उधर आप एक लड़की से इतना कर रहे हैं और आपको बोलते हैं कि बहुत तकलीफों को असूल मिल रहे हैं, मुस्लिम उधर बहुत सेफ है, ऐसा हो रहा है वैसा हो गया, बड़े बड़े ज्ञान तो दे देते हैं। कभी बात उन पर करो तो सही, आपको जेल में ना डाले, तुम नाक काट देना। यार इनका ऑफिशियल मतलब प्रोपेगेंडा, वो खान सर बोल रहा है कि ये प्रोपेगेंडा बोलता है, 30 लाख लेकर झूठ बोलता है। जी न्यूज आपका इंटरनेशनल चैनल, आपका दी प्रिंट सबसे बड़ा फेक, सबसे पहले जिता देता है कि हमारा राइफल इसको तबाह कर देगा। आप किस दुनिया में रहते हैं? कभी तो इस फेक दुनिया से बाहर आए, दुनिया देखे कि दुनिया है क्या। ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने से कुछ नहीं होता, ऐसे ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। वो बस हो जाती है उनसे मिस्टेक, गलती नहीं होती, ये प्रोपेगेंडा होगा यार, उनको नहीं पता होगा। अमेरिका करते रहते। आपको अमेरिका ने ट्वीट किया था कि इसे इतना जो ये बुरके वाला मसला है वो अमेरिका ने आपको ट्वीट किया था। मोदी बोला है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका को रीप्ले कर दे उसको ट्वीट का। यार अब उन्होंने और यार और क्या यार और यार क्या बोला, जो है कवर कर रहे हैं हिजाब वाला मामला। और यार ये फेक, ये आपका, मेरी बात सुनो, ये आपका अलोक आपको फेक न्यूज़ दे रहा है। ये आपका अलोक बालाकोट, इसने ऐसे आर्टिकल इधर से उठाया, इधर से आर्टिकल उठाया, आर्टिकल एडिट भी हो जाते हैं, आपको 100 एडिट कर दे देता हूं। तो ऐसे है ना, लिंक देते हैं भाई, नीचे लिंक भी देते हैं, लिंक देते हैं। बालाकोट वाला इन्होंने मतलब कि फेक नहीं प्रोपेगेंडा बुलाया, उधर इतनी इंटरनेशनल ऊपर से एजेंसी उन्होंने आकर तकीद भी की। उधर बस एक जो जख्मी हुआ था उसने भी बोला था कि इधर कुछ नहीं हुआ, और ये बोल रहे हैं कि हमने उधर मतलब के लश्कर तैयबा के इतने जवान मार दिए, उन पर अटैक कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनकी आंख में धूल फेंक रहे हैं और सब बोलते हैं कि हम ऐसा कर दे वैसा कर दे। नहीं, वो हर चीज अपना पुलवामा अटैक मोदी ने यार खुद कराया। जब उस पर बात आई तो उसने इधर पाकिस्तान पर इनका रुझान कर दिया, उधर नहीं होते। मेरी बात सुने, इस पर जो आपके फवाद चौधरी है ना, उन्होंने पूरी स्पीच दिया कि हमने पुलवामा में ये किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो स्पीच इमरान खान ने भैया पूरी न्यूज ने इमरान खान ने भी बोला है, जो ये प्रोपेगेंडा फैलते हैं, पुलवामा अटैक का पाकिस्तान पर इल्जाम डालते हैं, ये सारा गलत है। ये इमरान खान ने भी बोला है, वो भी इनको वीडियो दिखाना। यार वो इमरान खान की क्यों दिखानी यार, हमारा जब एक वजीर है वो जो भी फवाद चौधरी मोटा भाई, आपने सुनी है पूरी स्पीच उसकी। हाँ, उसने ये बोला है कि हमने ये पुलवामा अटैक करवाया है। हाँ, ये उसने बोला है। हाँ, ये तुमने मुझे वीडियो दिखानी है भाई, जहाँ पर वो बोल रहा है कि मैंने पुलवामा अटैक करवाया और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये वीडियो दिखानी है अपनी। मैं यहाँ मेरा सॉरी इंस्टाग्राम नहीं चाहता, मैं आपको यही दिखा देता, वो तुम दिखा देना ना। बात सुनो, जज्बाती ना हो, जज्बात में कुछ चीजें जो है ना वो भूल नहीं जाते। असल बात जो है ना वो फैक्ट पे करनी चाहिए। वो आपको सिर्फ उसने अपने पास से कोई बात नहीं बताई, उसने जो है ना वो सिर्फ आपको एक आर्टिकल बताया जो जान अचकज़ई साहब का है ना। अब आपने एक चीज़ खैर भूल गए, आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि वो नून लीग के हैं। वो नून लीग के बिल्कुल भी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, PTI के सपोर्टर हैं, इस हुकूमत के सपोर्टर भी हैं। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो देखो ना, जो चीज़ जो बंदा आईना दिखा रहा होता है ना तो वो हमेशा थोड़ा सच्चू बताया, और कोई मसला नहीं है।
तो जान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है ना, जिस तरह यूक्रेन रशिया का जो है ना वो मैटर चल रहा है, वो जंग की तह तक पहुंचे हुए हैं, तो उसमें ये विजिट जो है ना वो सूट नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है कि वो उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, यहाँ हम जो है ना वो चले हैं जो है ना वो विजिट करने, तो इसका जो है ना वो नुकसान ही होगा। अभी फिलहाल किस चीज़ का नुकसान होगा, आने वाली हमारी जो है ना ऑलरेडी तो हम जो है ना वो इकोनॉमिक के लिहाज से जहाँ पे जो है ना वो गिरे हैं वो आपको पता ही है, हम पता नहीं किस तरह करके जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं पकड़ पकड़ के। अभी भी IMF से 1 बिलियन लिया है, वो भी जो है ना वो सारा कुछ जो है ना पूरा स्टेट बैंक की जो है ना जो भी सिक्योरिटीज जो चीजें हैं वो सारी उनके हैंड ओवर करके फिर जाके हमें जो है ना वो 1 बिलियन मिला है। अब तो हमें कोई वैसे जो है ना वो पैसे यार भाई ये तो ये भी बोलते हैं कि रशिया के सदर ने इसको मतलब कि फोन भी नहीं किया, एक आता कितना भी इन्होंने गुमराह किया। नहीं वो रशिया के सदर यार हो गया, वो जाता है नहीं जाता है, इस बात को अलग छोड़े आप, नहीं जाता क्या हुआ है ना, आप देखो ना यार चला भी जाए तो क्या यार, आज ही उन्होंने फौजें हटा ली हैं, कुछ दस्ते उधर से, कुछ नहीं होना क्या है, लेकिन ये हाँ तो क्या होना है। लेकिन मसला ये है ना कि कुछ चीजें जो है ना वो सिनेरियो के लिहाज से भी डिस्कस होती है, जिस तरह वो उन्होंने ज़िया की मिसाल ली है कि वो भी इसी वक्त में गया था जब जो है ना ये मामला चल रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने ईरान को जो है ना वो नाराज किया। ये चीजें जो है ना वो थोड़ा सा आप इंटरनेशनल लिहाज से थोड़ा जा देखना पड़ता है मेरे भाई। आगे आपके पास सिर्फ 2 बंदे आप रह गए, चाइना और रशिया। बिल्कुल, अब उससे भी आज जो है ना उसमें से वो रशिया तो अपने जो है ना वो इंटरनली अपने मुफाद की तरफ हर मुल्क जाता है, तो हम क्यों जो किसी की जंग में पहले भी हम जो है ना वो किसी की जंग में शरीक हुए हैं, अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका ने क्या किया, हमें जलील करके साइड पे फेंक दिया, फिर आप दौड़ गए सऊदीया की तरफ, फिर कभी आप दौड़ गए चाइना की तरफ, सऊदीया की तरफ गए, जब सऊदीया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ फिर आप जो है ना दौड़ के तुर्की की तरफ चले गए, यहाँ जी भाई अर्तगल आ गया, ये हो गया वो हो गया, चल भी सऊदीया भी नाराज, फिर अब तुर्की जो है ना वो भी आस्ता आस्ता आपसे जो है ना हाथ खींच रहा, पीछे रह गया सिर्फ चाइना। अब चाइना को जो है ना वो सब कुछ लेते देते रहना, बिल्कुल ऐसे वो लास्ट बात कर्जा भी देते हैं, वो भी एक सिगरेट मामलात में देते हैं, वो भी ओपनली नहीं देते, वो जो है ना हम आपसे फिर लेके दिखाएंगे किस तरह हमने। तो ये चीजें होती हैं, आप थोड़ा सा जो है ना वो हकीकत के ऊपर रहा करें, और हकीकत के ऊपर मेरी बात सुने, आप छोड़े यार सारी बातें छोड़े, मेरी बात सुने। जो भैया लोग ने लास्ट पर बोला है कि आप बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करें, आप हवा में बातें ना छोड़ी करें भाई, में बातें ये बातें थोड़ी सी भाई मेहरबानी कर में बातें क्या छोड़ी, ये छोड़ी है कि ये मतलब कि अगर बर्मा को हथियार हम दे रहे हैं तो इस पर एतराज कर रहे हैं, उधर से कभी फ्रांस के पास जा रहे हैं, इटली को रोको कि पाकिस्तान को हथियार ना दे, और फैक्ट क्या इनको बताएं, बस यही है ना कि आप फैक्ट पर यही बताएं, फैक्ट के खान सर बोल रहा है कि हमारी मीडिया फेक न्यूज फैलाती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, और क्या दूं फैक्ट। चलो यार छोड़े, खैर फैक्ट निकाल कर मुंह पर मारे पता चलेगा उनको भाई, बस इस चीज का गुस्सा था तो उन्होंने वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।